राजपूत गद्दार नहीं होता, राजपूत विश्वासघाती नहीं होता, राजपूत बागी होता है। लेकिन अगर कोई चुनौती देगा तो एक राजपूत के नाते काल से भी टकराएंगे। और यह भी मैं कह दूं, आनंद मोहन को छेड़ने की कोशिश मत करना। आनंद मोहन को इसी छेड़छाड़ से रुकने वाला नहीं है। और तुम्हारा आईबी का रिपोर्ट बता रहा है, आज बेईमानों ने नीतीश कुमार की वो स्थिति बना दी कि हर सुबह किसी न किसी चिरकुट नेता के यहाँ पहुंचा दे रहा। जो क्षत्रिय का अर्थ होता है वो छाता, जो समाज को सुरक्षा का छतरी दे, कवच दे, हम उस फर्ज को निभाते रहे हैं और मरते दम तक निभाते रहे। हम इन लोगों से जो एहसान हमारे ऊपर है हम नहीं लड़ सकते, हम किसी से नहीं लड़ सकते। अभी हम बोल रहे थे पिछले मीटिंग में कि साथियों मित्रों, हम जैनियों से नहीं लड़ सकते, इसलिए कि उसके 24 के 24 थे धरकर क्षत्रिय है। हम बौद्धों से नहीं लड़ सकते, इसलिए कि महात्मा बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे। हम सिखों से नहीं लड़ सकते, जो जिनके 10 के 10 गुरु क्षत्रिय थे। साथियों मित्रों, आप हम पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों से नहीं लड़ सकते, इसलिए कि आज जो एक चलाया जा रहा अभियान मुसलमानों के खिलाफ, मैं डंके के चोट पर कहूंगा, आप सामाजिक एकता को विखंडित मत होने दीजिए। आज पूरे देश में सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है मुसलमान को, और मेन टारगेट है राजपूत। माफ कीजिए। इसलिए लोग जानते हैं कि अगर कोई सच को लेकर निकलने का साहस जुटाएगा तो आनंद मोहन जैसे लोग हो। कहता है चेतन आनंद ने घात कर दिया, आरजेडी में थे, घात किया और चले गए जेडीयू में। साथियों मित्रों, जिस समय चेतन आनंद आरजेडी में थे उस समय आरजेडी की सरकार, चेतन आनंद उसके एमएलए थे और पूरे समाज को बेवजह ठाकुर का कुआं ला करके गालियां दी गई, अपमानित किया गया, और तब चेतन आनंद ने बगावत की आवाज उठाई, सच कहते हुए। इसलिए मैं कहता हूं, राजपूत गद्दार नहीं होता, राजपूत विश्वासघाती नहीं होता, राजपूत बागी होता है। बगावत इसके नस नस। इसलिए मैंने कहा हम किसी से नहीं लड़ सकते, ना हम पिछड़ों से लड़ेंगे, न दलितों से लड़ेंगे, न मुसलमानों से लड़ेंगे, न ब्राह्मणों से लड़ेंगे, न भूमियारों से लड़ेंगे, न यादवों से लड़ेंगे। हम नहीं लड़ सकते। हमारा कोई नैतिक हक इंसाफ देने वाले लोगों से लड़ने का नहीं है। लेकिन अगर कोई चुनौती देगा तो एक राजपूत के नाते काल से भी टकराएंगे, मुंह नहीं मोड़ेंगे। दुश्मन एक 5 किलो का है कि 5 टन का है, उसका फिक्र नहीं करेंगे। 72 साल का 72 साल का युवा आनंद मोहन आपको ये विश्वास दिला के जा रहा है। साथियों, आज हमने कहा ये इंटरनल डेमोक्रेसी देश में खतरे में, और कभी नारा दिया गया था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तब आनंद मोहन खड़े हुए थे। और प्रेस के लोग, बहुत लोग आते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, कहते हैं बाहुबली, आनंद मोहन बाहुबली, बाहुबली कहते कहते इन लोगों ने बाहुबली फिल्म बना दी।
कोई ये नहीं कहता कि 17 साल की उम्र में जब इस देश में इमरजेंसी लगी और प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई, तब आनंद मोहन बतौर संपादक क्रांतिदूत के जेल गए। हमारा जो अखबार निकलता था उस अखबार के छापे खाने पर छापा पड़ा, हमारे हॉकर्स पकड़े गए, हमारी प्रतिलिपियां जब्त हुई। वहां से हम शुरू होते हैं। लेकिन आजकल लोग हम लोग को सिखाते हैं पत्रकारिता। उनसे जाके कहिए, ये लोग को नहीं मालूम है कि अपनी पीढ़ी का अकेला व्यक्ति आनंद मोहन है, गांधी की पीढ़ी का नहीं, तिलक की पीढ़ी का नहीं, नेहरू की पीढ़ी का नहीं, राजेंद्र बाबू की पीढ़ी का नहीं, जयप्रकाश नारायण की पीढ़ी का नहीं, डॉक्टर लोहिया की पीढ़ी का नहीं। वो सब के सब पत्रकार थे, संपादक थे, राइटर थे। लेकिन आनंद मोहन अपनी पीढ़ी में न केवल फाइटर हुआ बल्कि राइटर भी हुआ। मेरी लिखी कहानियां आज पाठ्यक्रम में शामिल है, बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS पर। हम है बाहुबली। मेरी लिखी पुस्तकें राजकमल जो हिंदी का मानक प्रकाशन है उसमें छपता है। एक पुस्तक जिसका राजकमल में छप जाए, जानने वाले लोग जानते हैं वो साहित्यकार का है। आनंद मोहन की हाफ दर्जन किताबें राजकमल से प्रकाशित हुई। आनंद मोहन अकेला अपने पीढ़ी का नेता है जिसकी पुस्तक आज संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा। जिन मेहमानों को पूछना है जाके पूछो, पता करो साथियों। लेकिन हम हैं बाहुबली और लोग हैं कलमबली। इसलिए मैं इन बातों का जरा सा भी कोई परवाह नहीं करता। अगर राजनीतिक भागीदारी की बात होगी तो निश्चित तौर पर मैं कह के जाता हूं, लिख लो, इलेक्शन के पहले तुमको डिप्टी CM भी बनाना पड़ेगा। और इलेक्शन के पहले आते आते आनंद मोहन निकला है, केंद्र में मंत्री भी बनाना होगा। लेकिन इसका फायदा आनंद मोहन को नहीं दे। जैसे अभी एक MLC बन गए, आनंद मोहन को इसका फायदा नहीं लेना है। लेकिन समाज की आवाज, अगर हम दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, गरीबों की आवाज उठाते रहे, अगर आनंद मोहन लड़ा वैशाली की धरती में पर और एक निरंकुश बड़ी ताकत को अपनी छोटी ताकत